क्या हो अगर कोई बताए कि भारत में एक ऐसी नदी है जो इंसानी हड्डियों के ऊपर बहती है। नहीं नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये हमारे ही देश की एक अनसुनी, अनकही सच्चाई है। और बात सिर्फ एक नदी की नहीं है। एक नदी तो ऐसी भी है जो रातों रात बस गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, इतिहास में कहीं खो गई। और एक वो जिसका पानी अचानक खून की तरह लाल हो जाता है। तो आज हम भारत की उन्हीं नदियों की कहानियों में उतरेंगे जिनके रहस्य आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सतह के नीचे दबे इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1942 से। उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को एक झील मिलती है। एक ऐसी झील जो सैकड़ों इंसानी कंकालों से भरी पड़ी थी। इसका नाम था रूपकुंड, जिसे आज दुनिया स्केलेटन लेक या कंकालों की झील के नाम से जानती है। सालों तक यही माना जाता रहा कि ये शायद किसी सेना के सिपाही थे जो किसी बर्फीली तूफान में फंसकर मारे गए। लेकिन जब डीएनए टेस्टिंग हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कंकाल दो बिल्कुल अलग अलग समूहों के थे। एक तो थे स्थानीय भारतीय लोग और दूसरा समूह हजारों मील दूर ग्रीस और मेडिटेरेनियन इलाके से आया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन दोनों समूहों की मौत के बीच 1000 साल का फासला था। सोचिए जरा, एक ही जगह पर दो अलग अलग सभ्यताओं के लोग 1000 साल के अंतर पर एक ही तरह से मारे गए। ये कैसे हो सकता है? हाँ, साइंस ये तो बताता है कि मौत की वजह शायद एक भयानक ओलों का तूफान था, पर असली सवाल वो तो आज भी वहीं का वहीं है। आखिर ये लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? क्या ये कोई प्राचीन तीर्थ यात्रा थी या कोई व्यापार का रास्ता? इसका जवाब आज भी उसी बर्फ में दफन है। आप चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो किसी एक झील से नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नदी से जुड़ा है। एक ऐसी नदी जिसका जिक्र हमारे वेदों में 100 से भी ज्यादा बार मिलता है, पर आज वो नक्शे पर कहीं नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती को जीवन देने वाली सबसे विशाल और शक्तिशाली नदी कहा गया है, और आज वो बस एक नाम है। लेकिन फिर इसरो की सैटेलाइट्स ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। राजस्थान के थार रेगिस्तान के नीचे आज भी एक सूखी हुई विशाल नदी का रास्ता मौजूद है, और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी था। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब सरस्वती नदी सूखी तो इसने सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जरा सोचिए, एक नदी क्या सूखी, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता ही इतिहास बन गई। लेकिन देखिए, हर नदी का रहस्य इतिहास के पन्नों में ही नहीं छिपा होता। कुछ नदियों की त्रासदी तो आज इसी वक्त हमारी आंखों के सामने हो रही है। दामोदर नदी को हमेशा से बंगाल का शोक कहा जाता था, इसकी भयानक बाढ़ की वजह से। पर आज इसका शोक बदल चुका है। आज ये शोक कुदरत का नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ है, जो इसके किनारों पर बनी सैकड़ों कोयला खदानों और फैक्ट्रियों से निकलता है। इन फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल वाला कचरा सीधा नदी में जाता है। इसने पानी को इतना जहरीला बना दिया है कि इसमें मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती, और इसका असर नदी के किनारे बसे गांवों में कैंसर की दर सामान्य से कहीं ज्यादा है। वो शोक अब बाढ़ की तरह शोर नहीं मचाता, बल्कि एक धीमे जहर की तरह चुपचाप जाने ले रहा है। चलिए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहां बहती है लोहित नदी। संस्कृत में लोहित का मतलब ही होता है लाल रंग। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान परशुराम ने अपने पाप धोने के लिए यहीं अपनी खून से सनी कुल्हाड़ी धोई थी, और उसी से इस नदी का रंग हमेशा के लिए लाल हो गया। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन विज्ञान की अपनी एक अलग कहानी है। असल में इस इलाके की लैटेराइट मिट्टी में आयरन यानी लोहा बहुत ज्यादा है, और जब ये पानी में घुलता है तो उसे एक लाल भूरा रंग दे देता है। तो एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ भूविज्ञान। पर लोहित की कमानी सिर्फ आस्था और विज्ञान पर खत्म नहीं होती। आज यही पौराणिक नदी भारत और चीन के बीच एक बहुत ही अहम रणनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट जहां पानी पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब हम उस कहानी पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली है। ये कहानी है एक पवित्र नदी की धीमी मौत की। दिल्ली से गुजरते वक्त जो यमुना हमें दिखती है, वो वैज्ञानिक भाषा में टेक्निकली एक डेड रिवर है। इसका मतलब है कि इसके पानी में ऑक्सीजन का लेवल लगभग 0 है, शून्य।
कोई भी जिंदा चीज, कोई मछली, कोई जलीय जीव इसमें सांस नहीं ले सकता। और वजह? दिल्ली का 58% से भी ज्यादा गंदा पानी, सीवेज और हजारों फैक्ट्रियों का केमिकल कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे शहरों की प्लानिंग और पर्यावरण के प्रति हमारी सोच की नाकामी का जीता जागता सबूत है। और सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना तो ये है कि इसी जहरीले मरे हुए पानी में हर साल छठ पूजा पर लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। हम एक ऐसी नदी की पूजा कर रहे हैं जिसका गला हम अपने ही हाथों से हर रोज घोंट रहे हैं। तो रूपकुंड के कंकालों से लेकर यमुना के जहरीले झाग तक ये कहानियां आखिर हमें बताती क्या हैं? ये नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की नसें हैं, हमारी लाइफलाइन। रूपकुंड का रहस्य हमारे इतिहास का आईना है, सरस्वती का गायब होना हमारी विरासत का, और यमुना की मौत वो हमारे आज का, हमारे वर्तमान का आईना है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी सभ्यता की नसें ही सूखने लगें या उनमें जहर घुलने लगे, तो फिर उस सभ्यता का भविष्य क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।